शकुंतला जी अपना बैग जमा कर रही थी। ले देकर 3-4 साड़ियाँ और एक तुलसी की माला और कुछ धार्मिक किताबें लेकर जा रही थी। शकुंतला जी के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। जो भी था वो बेटे ने हथिया लिया था। आज वो बेटे और अपने स्वाभिमान के बीच पिसकर रह गई थी। राजेश बेटा, मैं चलती हूँ, तू ऑटो बुला ले। राजेश थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोला, माँ, आप इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप यहीं रहेंगी, मैं आपको जाने ना दूंगा। पत्नी पायल ने भी चाशनी में शब्दों को डुबोकर कहा, तुम अपनी माँ को नहीं, एक खाना बनाने वाली आया को रोक रहे हो। ये सुनते ही राजेश की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। आपको यहाँ कोई दुख तकलीफ़ है? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस संसारिकता से मन उचट गया है। मेरी एक सहेली वृंदावन के आश्रम में रहती है, मुझे भी उसी के पास जाना है। अंतिम दिनों को तसल्ली से बिताना चाहती हूँ, शकुंतला देवी ने फिर से कहा। शकुंतला देवी की गांव में हरी भरी गृहस्थी थी, घर में उनकी ही चलती थी। साक्षात अन्नपूर्णा के समान वो चौका संभालती थी। घर पर जो कोई आए तो कभी भूखा नहीं जाता था। एक ही बेटा था, उसकी भी परवरिश बहुत अच्छे से की, अच्छे संस्कार दिए और उसकी वक्त रहते शादी कर दी। शकुंतला देवी के पति कैलाश नाथ एक सरकारी स्कूल में टीचर रहे थे। रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले ही उनका हृदयाघात से निधन हो गया। अचानक आई इस विपदा ने शकुंतला देवी को तोड़ कर रख दिया। महीनों तक वे बेसुध रही। गांव में राजेश ज़्यादा तो नहीं रह सकता था। उसने गांव का घर बेचकर शहर में ही शकुंतला देवी को बुला लिया। गांव के घर का अधिकांश सामान पुराना था, उसे भी बेचकर उसकी रकम भी डकार गया। अनपढ़ शकुंतला देवी के लिए पढ़ी लिखी बहू के साथ सामंजस्य बैठाना सरल नहीं था। कैलाश नाथ का सारा रिटायरमेंट का पैसा भी माँ को मक्खन लगाकर राजेश ने हड़प लिया और शहर में एक घर खरीद लिया। अपने बेटे के मोह में उलझी शकुंतला देवी ने बिना कुछ जाने और समझे हर कागज़ पर अंगूठे का निशान लगा दिया। राजेश की पत्नी पायल को घूमने फिरने और बाहर खाने का चस्का था। वो रसोई कम ही बनाती थी, वो भी शकुंतला देवी ने संभाल ली। कैलाश नाथ जी की आधी पेंशन आती थी, उसे भी राजेश कभी शकुंतला देवी के हाथों में नहीं रखता था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें राजेश को कहना होता था, आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? हम आपको खाना पीना सब दे तो रहे हैं। राजेश गुस्से से बोला तो वो चुप्पी साध लेती। धार्मिक महिला होने के कारण उनका दान पुण्य करने का मन भी बहुत करता। जब वो उसके लिए राजेश को कहती, तो माँ, ये सब ढोंग करने की क्या ज़रूरत है? भगवान का नाम घर पर ही ले लो, उसके लिए इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? बच्चों की पार्टी, घूमने फिरने पर होने वाला खर्च कभी फालतू नहीं होता था। बस शकुंतला देवी कुछ कह देती तो वो उन्हें खर्च व्यर्थ ही लगता था। सब कुछ शकुंतला देवी का होते हुए भी उनके हाथ बंद गए थे। राजेश और पायल पार्टी और क्लब हाउस के कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। दोनों के बच्चों को भी शकुंतला देवी ही संभालती थी। दोनों को वक्त पर दूध देना, खाना देना, स्कूल से आते ही उनके कपड़े बदलना, शाम को नीचे पार्क में घुमाने ले जाना, ये सब काम अपने पोते पोतियों के लिए खुश होकर करती थी। पायल अपनी किटी, मूवी और सहेलियों के साथ लगी रहती थी। उस दिन घर में किटी थी। पायल की सभी सहेलियां आई हुई थीं। शकुंतला देवी अंदर नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पायल की सहेली ने पूछा कि तूने नई खाना बनाने वाली रखी है क्या? कैसी गांव की सी लग रही है, सीधे पल्लू की साड़ी और वो भी इतनी बदरंग। यहाँ ये केवल खाना ही नहीं बनाती बल्कि मेरे बच्चों की आया भी है। मैं तो निश्चित रहती हूँ। ये कहकर पायल हंसने लगी। सच है यार, गांव के लोग सीधे वफादार होते हैं। तू मेरे लिए भी एक मंगवा दे, खाना कपड़ा मैं दे दूंगी। दूसरी सहेली ने कहा तो सभी ठहाके मारकर हंसने लगी। शकुंतला देवी ने सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। पायल की उपेक्षा से वो पहले ही आहत थी, पर इस तरह पायल सबके सामने उनका अपमान करेगी, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। किटी चलती रही और सब सहेलियां अपने घर चली गई। 2-3 दिन शकुंतला देवी खामोश रही। एक दिन अचानक उन्होंने फैसला सुना दिया कि वो वृंदावन जाना चाहती हैं। उन्होंने राजेश के सामने पायल से कहा, पायल, अपनी सहेलियों से तुम मेरा परिचय करवाने में भी झिझकने लगी हो। क्या गांव का होना मतलब गंवार ही होता है? मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं, पर संस्कारों वाली हूँ। मुझे अपनी सास बताते शर्म आ रही है। मत भूलो, जिस पति के दम पर तुम इतना इतरा रही हो, इतना सुख पा रही हो, उसे भी मैंने ही जन्म दिया है, वो भी गाँव का है। अपने पति की माँ को ज़रा भी सम्मान नहीं दे सकती? धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी पढ़ाई पर
जिसने तुम्हें संस्कार विहीन कर दिया। मैंने तुम्हारी हर तरह की उपेक्षा सही, पर ये अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। मैंने अपना घर समझकर तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे बच्चे संभाले। मैं आया नहीं हूँ, मैं दादी हूँ, इन बच्चों की दादी। शकुंतला देवी की आंखें भर आई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने अपना गांव, अपना घर छोड़ा, अपने बेटे पर अंधविश्वास किया, बिना जांचे परखे हर कागज़ पर अंगूठा लगाया। इन सब गलतियों की मुझे सज़ा मिल रही है। मैंने गलती की थी तो मुझे ही भुगतना है, पर अब और नहीं। तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो। अपने स्वाभिमान के साथ जीना आना चाहिए। शुरू में मैं दब्बू और संकोची रही, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, सदैव सबका सम्मान किया। मेरा भी स्वाभिमान इस तरह छलनी होगा कभी सोचा ना था। तुम्हारे पास रहकर यही सीखा है कि कभी अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने हाथों में अपना पैसा होता है तो बच्चे भी सम्मान करते हैं। अब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो हो गई। राजेश, खाना पीना तो तू देता था बेटा, पर माँ को प्यार सम्मान भी चाहिए। बिना मान सम्मान के बुजुर्ग मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनके मन आहत हो जाते हैं। तूने मुझे कभी वक्त नहीं दिया, बहू ने काम करने की मशीन समझा। मैं तेरी माँ और इसकी सास तो रही ही नहीं। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाया, मेरे दान पुण्य पर रोक लगाई। तुम्हारे पिताजी की पेंशन कभी हाथों में लाकर नहीं दी, मुझे हर तरह से मजबूर कर दिया। मैं अब अपनी गलती सुधार रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की पेंशन मुझे मिलती रहेगी। मैं भी अपनी ज़िंदगी सम्मान से जीना चाहती हूँ, इस तरह उपेक्षित और तिरस्कृत होकर नहीं। मैंने अपनी सहेली से बात की थी, पता नहीं वो अनुभवी थी या दूरदर्शी, जो उसने आते वक्त मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था और कहा था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आ जाना, वो हमेशा मेरा साथ देगी। उसने मेरी रेल की टिकट बनवा दी है। राजेश, ये ऑटो वाला मुझे स्टेशन छोड़ देगा, ये कहकर बिना मोह के शकुंतला देवी चल दी। तो दोस्तों, क्या शकुंतला देवी ने सही किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।